गर्भहारी गौरभा पीतनाञ्चिताब्जगन्ध कीर्तिनिन्दिसौरभा कुङ्कुमन्त काञ्चनाब्ज गर्भहारी गौरभा पीतनाञ्चिताब्जगन्ध कीर्तिनिन्दिसौरभा वल्लभेश सोनो सर्व वञ्चितार्थसाधिका मह्यमात्मा पादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मा पादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मा पादपद्म दास्यदास्तु राधिका कौरविन्दकान्तिनिन्दी चित्रपाटशाटिका कृष्णमाता भृङ्गकेळि फुल्लपुष्पवाटिका कृष्णमाता भृङ्गकेळि फुल्लपुष्पवाटिका कृष्णमाता भृङ्गकेळि फुल्लपुष्पवाटिका कृष्ण नित्यसङ्गमार्थ पद्मबन्धुराधिका मह्यमात्मा पादपद्म दास्यदास्तु राधिका सौकुमार्यसृष्टबल्लभ वाणिकीर्तिनिग्रहा चन्द्रचन्दनोत्पलेन्दु सेव्यसीतविग्रहा स्वाभिवर्षवल्लवीश कामतापबाधिका मह्यमात्मा पादपद्म दास्यदास्तु राधिका विश्ववन्द्यजौवताभि वन्दिताया रमा रूपनाभ्य यौवनादि सम्पदा न तत्समा शीलाहार्दलीलया च साजतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मा पादपद्म दास्यदास्तु राधिका रासलास्य गीतनर्म सत्कलानि पंडिता प्रेमरम्य रूपवेश सद्गुणानि मंडिता विश्ववन्द्यजौवताभि
विश्वनाद्यगोपझोषि अळितोऽपियाधिका मह्यमात्मा पादपद्मा दास्यदास्तु राधिका नित्यनाव्यरूपकेळि कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंधकोप जोवते सुखं पदा कृष्ण रूप वेशकेळि लग्नजा समाधिका मह्यमात्मा पादपद्मा दास्यदास्तु राधिका श्वेतकम्पकण्टकाश्रु गद्गदादिमञ्चिता महर्ष वामतादि भावभूषणाञ्चिता कृष्णनेत्रतोषिरत्न मण्डनाळिदाधिका मह्यमात्मा पादपद्मा दास्यदास्तु राधिका याचनार्धकृष्ण विप्र जोगसन्ततोदिता नेकदैन्य चापणादि भाववृन्दमोदिता जत्नलब्ध कृष्ण संग निर्गताखिलाधिका मह्यमात्मा पादपद्मा दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मा पादपद्मा दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मा पादपद्मा दास्यदास्तु राधिका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुपादाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। काम क्रोधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेमा निर्मल उज्जल शुद्ध वीणा दग्ध हेमा। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका हयेन प्रिया शिष्य सखी दासी। सहाय गुरुवं शिष्यं भुजिष्या बान्धव स्त्रियः सत्य वदामि ते पार्थं गोप्यं किमे भवन्ति नः। गोपिका जनेर कृष्णेर मनेर वाञ्छिता प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समाहिता। सेई गोपीगण मध्ये उत्तम राधिका रूप गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। बोलिए सेई गोपीगण मध्ये उत्तम राधिका रूप गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। सेई गोपीगण मध्ये उत्तम राधिका रूप गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। सेई गोपीगण मध्ये उत्तम राधिका रूप गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। वह सौंदर्य सद्गुण सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। जथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेविकं विष्णुन्यंत्र बन्धुभवाः। त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या जत्र वृंदावनं पुरी तत्रापि गोपिका पार्थं जत्र राधाभिधाम। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण के प्रिय हैं उसी प्रकार उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। ये पद्म पुराण की उक्ति है। हे पार्थ, तीन लोक में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है क्योंकि इस पर वृंदावन नगर स्थित है और वृंदावन में भी गोपियाँ विशेष रूप से महिमा मंडित है क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से है। राधासह क्रीडारस वृद्धिर कारण आरसग गोपीगण रसोपकरण
अन्य सारी गोपियाँ राधा रानी के साथ कृष्ण की लीला के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियाँ उनकी पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधाम, तहाँ बिनु सुख हेतु न हे गोपीगण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वही उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियाँ कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। कंसारी अपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखला, राधा माधय हृदय तत्याद ब्रज सुंदरी। कंस की शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में उनकी सहायता है। श्री राधा भावलया चैतन्य अवतार, जुग धर्म नाम प्रेम कैला पर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं और उन्हें इस युग की धर्म भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया है। तो इस प्रकार इस राधा रानी का प्रेम को जानने के लिए हम लोग को चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह को अनुसरण करना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी कितनी सर्वाधिका है। जैसे हम अभी सुने कि जितनी गोपी हैं इन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ हैं? रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेम सर्वाधिका। प्रेम करने की कला में, उनकी सुंदरता में, उनकी गुण में, उनके सौभाग्य से। क्योंकि इसी प्रकार प्रेम करने की चातुर्य शायद जगत को पता नहीं है, ना कोई भगवान के बड़े बड़े भक्तों और भक्तियों को पता है। परंतु राधा रानी की जो प्रेम करने की कला है उसको किसी को भी पता नहीं है, यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण को भी पता नहीं है। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशीं मदियो अन्वयं आस्वादितम्। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मन में यही भावना कर रहे हैं कि श्री राधा रानी ने श्रीमती राधा रानी किस प्रकार प्रेम करती हैं और वो प्रेम के बंधन में वो स्वयं फंस जाते हैं। कैसे उनके प्रेम करने की कला है, यहाँ तक कि कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो सर्वज्ञ होने पर भी वो प्रेम के मामला में अज्ञ रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है वो आश्रय है और जिससे हम प्रेम करते हैं वो होते हैं विषय। तो भगवान ही प्रेम की विषय है और इस प्रेम जहाँ प्रकट होता है वो है आश्रय श्रीमती राधा रानी। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण विषय विग्रह हैं और इस विषय विग्रह होने के कारण आश्रय तत्व को नहीं जान पाते हैं। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण अपने ही मन में अभिलाषा करते हैं कि कब मैं उस प्रेम को समझूं, कैसे वो प्रेम कर रही हैं। तो एक बार की घटना है कि जब भगवान रास नृत्य छोड़ करके चल गए, क्योंकि उस गोपी जो उनको विशेष रूप से सेवा की थी, विशेष रूप से उनको सुख प्रदान की, अनया आराधितं नूनं भगवान हरीश्वरः जन्म विहाय गोविंदः याम प्रीतिरहो अन्यः। कत एकांत में लेकर के उनके साथ प्रीति की, अर्थात रास नृत्य से सभी गोपियों को त्याग करके श्रीमती राधा रानी को साथ लेकर के वो गए। परंतु उन गोपियों जो गोपी को उन्होंने एकांत में लेकर के गए तो गोपियों के मन में बहुत थोड़ा मान आ गया। देखो मेरी प्रियतम ने मुझे कितनी प्रेम करते हैं और ऐसे लगता है कि मेरे प्रेम में मेरी प्रियतम वशीभूत है। तो ऐसे सोच कर की तो राधा रानी एक आसन पर बैठ गई और भगवान श्री कृष्ण उनको खुश करने के लिए कुछ सुंदर चमेली फूल चयन किए और उनको बाल में उस सुंदर फूल को, क्योंकि भगवान 64 दिन में इसको कला सीखे थे, किस प्रकार बाल बनाना है, श्रृंगार करना है, माला कैसे बनाना है,
डेकोरेशन कैसे करना है, 64 कला में भी ये सब है। तो राधा रानी को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से श्रृंगार की और राधा रानी का मन में और थोड़ा मान बढ़ गया। देखो मेरे प्रियतम ने मेरे स्वयं अपने हाथ से ही मेरी बाल को श्रृंगार की। तो राधा रानी ने कह दी कि प्रियतम मैं आगे और नहीं चल पाऊंगी, मुझे अपने कंधे पर ले जाइए। तो उसी समय भगवान ने कहा कि ठीक है आप मेरे कंधे पर बैठो। और जब राधा रानी ने वो प्रयास की इस प्रकार और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। तो उसके बाद राधा रानी को इतनी विरह की ताप उत्पन्न हुआ। हा पृष्ठ रमणम क्वासी क्वासी महाभुजम। कहते हे प्रियतम, हे कृष्णा आप कहाँ चल गए? दास्यस्ते, मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा है। तो इस प्रकार वो रो रही थी बैठ कर की। उसी समय अन्य गोपियाँ आकर की उन पद चिन्ह को अनुसरण करते करते पहुँचे। कहाँ है राधा रानी, कहाँ है कृष्ण? तो देखे तो कृष्ण तो छोड़ करके चल गए हैं, क्योंकि पहले तो 4 चरण देख रहे थे, अभी देखे 2 चरण हैं इसलिए। तो राधा रानी को दर्शन करके सारी गोपियाँ वहाँ राधा रानी की दशा के विषय में पूछे कैसे हुआ। तो सारी वृत्तांत सुनाई राधा रानी। और उसके बाद गोपियों ने पूरा उनके हृदय में इतनी विरहताप उत्पन्न हुआ तो राधा रानी को साथ लेकर के उन्होंने गीत गाए, जिसको हम कहते हैं गोपी गीत। तो उस गोपी गीत को भगवान सुने। लेकिन रासलीला छोड़ने के बाद उन्होंने एक स्थान है ब्रज में, आप में से शायद कोई गया होगा, चंद्र सरोवर। कितने लोग गए चंद्र सरोवर? कोई नहीं गए। चंद्र सरोवर गए कोई? वो दान घाटी के जो रास्ता है भरतपुर जाने के लिए जो रास्ता जा रहा है उधर, तो वहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर है। हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं जाता है, लेकिन रमेश्वर का परिक्रमा जाता है। और जो जुगल परिक्रमा करते हैं मथुरा और वृंदावन की, अभी अभी ये था मुंडिया पूर्णिमा की पहले एकादशी, तो उसी रूट में करते हैं जुगल परिक्रमा। लगभग 48 किलोमीटर है, गोवर्धन और वृंदावन। कोई कहता 52 किलोमीटर है। तो जैसे भी हो, तो पैदल जाते हैं यहाँ से वृंदावन से मथुरा होकर, मथुरा रोड होकर के, भातपुर होकर के, फिर गोवर्धन परिक्रमा करके आते हैं। तो यहाँ का स्थान है चंद्र सरोवर, जहाँ पर रासलीला हुई थी ब्रह्मा जी का 1 रात्रि तक। और वहाँ से भगवान कृष्ण उलझ हो गए थे। और उसके आगे एक स्थान है, उसका नाम है पेंट। और वो पेंट में एक सरोवर है, उसका नाम है नारायण सरोवर। तो वहीं पर भगवान नारायण के रूप धारण किए थे, चतुर्भुज रूप धारण किए थे। एक सुंदर वहाँ है कुंज है। अभी उस भगवान श्री कृष्ण के समय से ही कुंज था। और गोवर्धन पर्वत बहुत चौड़ा था, बहुत ऊंचाई था। तो अभी भी वो गोवर्धन की तलहटी पर है, 2-2.5 किलोमीटर दूरी। तो लेकिन खुदाई करेंगे तो नीचे से गोवर्धन पर्वत भी निकलता है वहाँ। तो धीरे धीरे दुर्वासा के सांप से गोवर्धन पर्वत नीचे नीचे जा रहे हैं। लेकिन वही स्थान था जहाँ पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो वो गुफा में थे और लता कुंज भी था। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की चरण चिन्ह को अनुसरण करते हुए वहाँ पहुँचे, परंतु वहाँ गुफा में देखे कि चतुर्भुज नारायण हैं। तो सारी गोपियाँ प्रणाम किए और कहे कि हे नारायण, हमको आशीर्वाद दिए, दृढ़ आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकें, उनको दर्शन प्राप्त कर सकें, आप कृपा कीजिए। तो राधा रानी पीछे थी। तो ललिता विशाखा को साथ में लेकर के जब उस कुंज में प्रवेश किए और नारायण को दर्शन करके प्रणाम किए, और राधा रानी का विरह को देखकर कि भगवान श्री कृष्ण और अपने चतुर्भुज रूप को ज़्यादा समय धारण नहीं कर पाए, तो तुरंत उन्होंने श्याम सुंदर रूप को प्रकट किया और राधा रानी का आलिंगन की।
तो वहीं पर कहा जाता है कि गोपी गीत वहीं पर गोपियों ने प्रस्तुत किए थे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितादृश्यता तीक्ष्युता बता तोयि धृता सभा तो इसी प्रकार जो गोपियों ने विरह से जो गीत गाए तो उनकी विरह दशा को देख करके और विशेष करके राधा रानी की जो करुण क्रंदन को सुन करके भगवान अपने चतुर्भुज रूप को छिपा करके श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो गए थे। तो ये है कि हम जो दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन की अधिकारी वही हो सकता है जिनके पास इस प्रकार प्रेम है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकजन। कहते गोपियों के अंदर क्या था, कौन सी भाव था जैसे कि भगवान अपने को गोपन नहीं रख पाते हैं। कहते काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्जवल शुद्ध जेन दग्ध हेम। गोपियों की सहज प्रेम काम की गंध लेस मात्र भी नहीं है, वो निर्दोष है, उज्जवल है, पिघले सोने की भांति हैं। और ये संसार की काम लोहे की जैसे हैं जिसमें कलंक लग जाता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि जो व्यक्ति इसी प्रकार अनन्य प्रेम की अवस्था को प्राप्त किया है तो भगवान स्वयं अपने को बेच देते हैं। विक्रीणितं स्वात्मानं भक्तेति भक्तवत्सलम मत्सेवयं प्रतितं ते सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छति सेवया पूर्णः कृतो अत्यहत् काल विप्लुतम। कहते जो भक्ति में जिसके हृदय आप्लावित हो जाता है यहाँ तक कि उनको मुक्ति देने पर भी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनया जनम। अगर उस मुक्ति में भगवान की सेवा का गंध नहीं है तो इस मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करते हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि सालोक्य साष्टी सामीप जितने प्रकार से मुक्ति हैं वो सारी मुक्ति को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ना कि उस मुक्ति के द्वारा कुछ भोग व सिद्धि इस प्रकार उनके मन में कुछ लालसा रहता है। तो ये भगवान की दिव्य प्रेम की कुछ लक्षण हैं। और भगवान कभी भी गोपियों को त्याग करके व राधा रानी को त्याग करके वो दूसरे स्थान में रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इसमें सच कहता हूँ अर्जुन, मेरे सबसे प्रिय स्थान है वृंदावन और इस वृंदावन को त्याग करके मैं एक पग भी बाहर नहीं जाता हूँ। वृंदावनम परितेज्यम पादम एकम न गच्छति। कहते ये जो भक्ति है इस भक्ति को कैसे प्राप्त होती है? कहते एकमात्र है गोपियों को भी इस शुद्ध भक्ति की प्राप्त हुई भागुरी मुनि से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनकर। तो उसी प्रकार जो यज्ञ पत्नियां थे तो वो भी नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण की ये कथा सुनकर के उनकी मन में उस प्रकार उत्कट प्रेम जागृत हुई। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना जथा गंगां भसो बुधो। कहते जो इसी प्रकार भगवान के गुणगान को सुनता है उनकी प्रेम व रति जो हृदय में छिपा हुआ है इसी प्रकार वृद्धि होता है जैसे गंगा नदी की धारा समुद्र की ओर बिना बाधा के बह चलती है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय,
कि सबकी गुहा में, हृदय में वही प्रेम छिपा हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय। करई उदय, ये प्रेम उदय होता है। हालांकि है, अभी सूर्य जैसे पश्चिम दिशा में ढल जाता है, संध्या हो जाती है, इसका मतलब नहीं है कि सूर्य अस्त हो गया और अंधकार आ गया। नहीं, सूर्य नित्य है, परंतु सूर्य अपने दिशा बदल दिए और हमारा आँख उस दिशा तक नहीं पहुँच पाता है। मेरू पर्वत की इस पार रहता है, परंतु सूर्य नित्य है। तो अभी हमारा इधर दिन है तो अमेरिका में रात्रि है। तो पश्चिम की ओर सूर्य यात्रा करता है, पूर्व से पश्चिम। तो हमारी भारत जो है वो प्राच्य दिशा में है, तो कहते उदय प्राच्य दिशा में होता है। लेकिन हम जो दिशा बदल देते हैं पश्चिम दिशा में, हम हमेशा ही देखेंगे क्या है, अस्त है। तो उसी प्रकार जीव जब अपने दिशा को बदल देता है तो वे प्रेम छिप जाता है। नित्य रहता है, सूर्य जैसे नित्य है, परंतु उसकी प्रेम छिप जाता है आसुरिक गुण के द्वारा, अहंकार आदि गुण के द्वारा। परंतु जब फिर घूम करके जब पूर्व दिशा में फिर सूर्य आ जाते हैं तो हम फिर दर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार वो कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय। तो पूर्व दिशा व भगवान के प्रति अनुकूल भाव रखने से ये भाव उत्पन्न होता है। और भगवान के प्रति अनुकूल भाव कब होती है, जब वो भगवान के गुणगान को सुनते हैं। हम तथाकथित भक्ति योग को हम अपना सकते हैं, परंतु यदि भगवान की गुणगान सुनने के लिए हमारे हृदय में इसी प्रकार वासना उत्पन्न नहीं होती है तो हमारी भक्ति सूखा हुआ है और उदय नहीं हो सकता है। उस भक्ति में भगवान को हम उदय नहीं कर सकते, वह हम अपने कर्म बंधन को काट नहीं सकते, संसार के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए इस वो कथा के रूप में ये सब वैदिक साहित्य में भगवान की लीला को रचना की गई है, ताकि सुनकर के जीव अपने भावना को उदय कर सकता है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो है कृष्ण भावना अमृत। इस अमृत को जगाना चाहिए। और इस संसार में जितनी प्रकार की वासना है ये सब अमृतता है। नेम, फेम, प्रेस्टीज, एडोरेशन, जो कुछ है ये सब है मृत है, परंतु वही हमको अमृत जैसे लगता है। अमृत बलिया सही खाए, नाना जोनी फिरे सही, करदम भक्ति न करे, सही जीव अधोपात जाए। उसी प्रकार फिर हम अधोगति को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस ब्रज की प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, वही श्री कृष्ण। तो उनकी चरण चिन्ह को हमको फॉलो करना चाहिए। तो मैं कह रहे हैं कि ये जो दृष्टिकोण है, भावना को बदलना ही वास्तविक हमारे जीवन की पूर्णता है। और यदि भाव हम बढ़ा नहीं पाए तो ऐसे अनेक जीवन बीत जाएगा। बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम था। क्योंकि श्रवण कीर्तन से ही वास्तविक हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये श्रवण कीर्तन कैसे करना चाहिए, प्रोफेशनल नहीं, डिवोशनल होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं, ये स्पॉन्टानियस होना चाहिए। हम लोग ऐसे आर्टिफिशियल जैसे हम देखते हैं, कौन स्पीकर बोलता है, कौन है वो, हमारी है कि नहीं, जानकार है कि नहीं, सिलेक्टिव होते हैं, इलेक्टिव होते हैं, लेकिन स्वतः स्वाभाविक भाव नहीं होती है। कभी कभी हम बहाना बना देते हैं कि इस काम था, मैं इसलिए नहीं आ पाएगा था, मैं ये नहीं। तो इसी प्रकार जो दुर्बलता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो हमको भक्ति से पतन करा देता है, हृदय दुर्बल्यता, और उसमें अपराध भी उत्पन्न होता है, सिद्धांत भ्रम भी, क्योंकि सुनते नहीं हैं तो हमारी मन में बहुत स्पेकुलेटिव भावना भी उत्पन्न होगा। तो पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति की ये लक्षण है, यह निस्वार्थ होती है, वो किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती है। और भगवान को दर्शन करने के लिए जब तक चाह उत्पन्न नहीं होती है, गोविंद विरह, तो ये समझना चाहिए अभी हमारा भक्ति जो बहुत वीक है, बहुत वीक है।
क्योंकि भगवान के विषय में जो सुनता है उसके नेक्स्ट स्टेप होता है द्रष्टुम, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। जो व्यक्ति जानता है भगवान के तत्व, भगवान की महिमा को, भगवान को दर्शन करने के लिए एक अभिलाषा उत्पन्न होता है, और भगवान को दर्शन करने के जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान फिर अवतार ग्रहण करते हैं, फिर अपने लीला को उनके सामने प्रकट करते हैं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। तो फिर भौमा लीला में भगवान श्री कृष्ण के साथ वो भाग लेकर के फिर अपने को शुद्ध करके नित्य धाम को प्राप्त होती है। ऐसे नहीं कि कोई शरीर छोड़े हम कहते हो भगवत धाम प्राप्त हो गया, नहीं, कभी नहीं ऐसे। तो इसकी व्याख्या हम सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान की कथा सुनने से ये भाव उत्पन्न होती है भगवान को दर्शन करने के लिए। जैसे आप लोग पहले भी सुने होंगे, मैं कथा में बताया था, यज्ञ पत्नियों ने सुने और भगवान को दर्शन करने के लिए उन्होंने सारे धर्म को त्याग कर दिए। अपने पतियों ने सब यज्ञ कर रहे थे, उनको रोके कि अभी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ है, तुम लोग क्यों भाग रहे हो। उनके सास ससुर सब ने रोके, लेकिन उन्होंने सुने नहीं। तो जाकर ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और कहते हैं यही वास्तविक की आँख की फल है, भगवान की दर्शन। देखो यहाँ से हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार दर्शन प्राप्त होता है भगवान। भगवान की 3 लीला होती है मुख्यतः ब्रज में। कौन सा लीला है? बाल्य, पौगंड और किशोर। बात्सल्य आवेश कैला कौमार सफल, पौगंड सफल कैला लय सखा बल। राधिकादि लया कैला रासादि विलास, वंशा भरी आस्वादिला रसेर निर्जास। किशोर वयसे कामा जगत सकला, रासादि लीलायतिनी करेला सफला। तो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल्य लीला है, जिसको हम कहते हैं कौमार लीला, जो 5 साल से कम है, वो वात्सल्य रस को पोषण करने के लिए है। और जो पौगंड लीला है वो साख्य रस, अपने मित्रों को लेकर के वो जो लीला करते हैं, माखन चोरी आदि लीला, गोचारण लीला, जमुना विहार आदि लीला, अनेक प्रकार की आंख में चली खेल खेलना, तो ये वात्सल्य साख्य रस को पोषण करता है। और तीसरा होता है जो किशोर लीला है। किशोर किशोरी के रूप में हम जानते हैं, राधा रानी को किशोरी कहते हैं। तो किशोर लीला में तो भगवान सबसे उच्च रस, परक्या रस को पोषण करते हैं, वो है माधुर्य रस। ब्रजेरस सबसे उच्च रस है, जो रस के आस्वादन और भगवान के कोई अवतार नहीं कर पाते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण। और ये रस की निर्जास किससे होती हैं? गोपियों के साथ। राधिका आदि लया कैला रासादि विलास, वांछा भरी आस्वादिला रसेर निर्जास। भगवान मधुसूदन ने शरतकालीन रात में 2 प्रकार की रास लीला होती हैं, एक तो बसंत रास, एक शरद रास। सोपी कौसरकं वयं मानयन् मधुसूदना, हरे मे स्त्री रत्न कूटस्थं चापासो पिताहिनः। तो ये गोपियों की बीच शरद ऋतु में भगवान ने इस आनंद को लिए। और जगत की दुर्गम अवस्था है, जो हम अंधे इस जड़ शरीर की आनंद में हम लोग से पड़े हुए हैं, उस अंधकार मार्ग से सभी लोगों को निकालने के लिए इस रास आदि लीला को संपन्न किए। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से विगत रात के उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनकी सखियों के समक्ष कहे, तो लज्जा से उनकी आंख बंद हो गई। उस समय उन्होंने उनके वक्षस्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चित्र खींचने में चातुर्य के पराकाष्ठ का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाओं करके अपनी किशोर अवस्था को सफल किया।
तो ये जो लीला हैं भगवान संपन्न की हैं ब्रज में, इसलिए तुरंत भक्त इस लीला को सुनना चाहते हैं बिना अपने योग्यता के विचार करके। वो ऐसे भी कुछ तथाकथित सहजिया भक्त भी होते हैं कथाकार, वो तुरंत उस रास लीला को प्रेजेंट करते हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी जो मर्यादा को पालन किए, उन्होंने पहला स्कंद से शुरू किए, जो कि भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल है, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद, और वहाँ से ही हम दर्शन शुरू करना चाहिए। और दसम स्कंद है भगवान श्री कृष्ण की मुख, चरण से लेकर के घुटना, जंघें, फिर बख्य स्थल, फिर बाहों से लेकर के फिर हम जाते हैं मुख तक। परंतु ये डायरेक्ट हम मुख को दर्शन करना चाहते हैं, उसको कहते हैं व्यभिचारी वृत्ति। तो ऐसे हम देखते हैं कि ब्रज में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन वो लीलाओं को वास्तविक हम आस्वादन करने की योग्यता नहीं है। परंतु यदि हम धीर होकर के श्रवण करें तो वो श्रवण से ही हमारा चित्त शुद्ध होगा और वो शुद्ध चित्त में उस लीला भी स्फुरित होगा। जैसे किसको पीलिया बीमारी हुआ है, अगर वो मिश्री को सेवन करते रहेगा तो एक दिन उसकी जो पीलिया बीमारी है वो दूर हो जाता है, और वही मिश्री फिर उनको एक दिन बहुत मीठी लगती है, उसको आस्वादन कर पाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो मधुर लीलाओं हैं, विक्रीडितम ब्रजवधुम भिरिदम च विष्णु श्रद्धानितम जो अनुसुनयात अथ गायन्ति च। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं जो रासलीला के वर्णन किया, भगवान विष्णु ही इस लीला को प्रकट किए थे, जो रसिक शेखर श्री कृष्ण के रूप में, और वो अपने उन्नत उज्ज्वल रस को निर्यास किए थे। संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या रस है जिसको पीना चाहिए, जिस रस को पीने के बाद कोई जरा व्याधि आदि कष्ट नहीं होना पड़ता, भोगना नहीं पड़ता है, और ये संसार चक्र को अतिक्रमण करके नित्य सुख नित्य आनंद उस स्थिति को प्राप्त करता है। तो कहते ये जो रस है स्वयं श्री कृष्ण रसराज के रूप में, रसिक शेखर के रूप में ब्रज में प्रकट किए, और केवल ब्रजवासियों को नहीं, गोपियों को नहीं, ये श्रोताओं को भी, जो लीला कथा को श्रवण करेगा, जा श्रुत्वाम जो सुनता है, तो उस लीला को भी आस्वादन करने में सक्षम होता है चित्त शुद्धि की बात। तो एक समय कोकिला वन में भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी को दर्शन करने के लिए बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो कोयल की आवाज़ में उन्होंने पुकारे। काल भी एक छोटे से लीला भी कहा था, आज भी उसी लीला का और आगे हैं। तो राधारानी के साथ तो विलास किए, परंतु दूसरी बार जब भगवान आवाज़ दिए तो राधारानी नहीं आ पाई। तो भगवान बहुत समय प्रतीक्षा किए सुबल के साथ, और ये सुबल हैं, ये चंद्रावली की भाई हैं, और चंद्रावली हैं वो चंद्रभानु की पुत्री हैं, और चंद्रभानु और वृषभानु वो दो भाई हैं। तो एक प्रकार देखा जाए तो चंद्रावली और राधारानी दो बहन हैं, अलग अलग, चाचा की बेटी और ये इनकी वृषभानु। तो ये सुबल को साथ में भगवान कृष्ण रखते हैं, और कोकिला वन में जब वह देखे, अरे बहुत समय हो गया राधिका नहीं आ रही है, क्या हो गया, और बार बार पुकार रहे हैं राधे राधे। तो सुबल को अपने ये दुख की अवस्था मतलब उनको खोल करके बताए, कहते सखा तुम्हारे जो भी कुछ कष्ट हैं मैं प्रयत्न करूँगा आप दूर करने के लिए, मुझे बताओ। कहते सुबल तुम किसी प्रकार जाओ, जटिला से मिलकर की हो व कुटिला से मिलकर की हो, किसी भी प्रकार आप राधारानी को लेकर आओ, मैं उनकी दर्शन के बिना मैं यहाँ प्राण त्याग कर दूंगा। तो सुबल ने कहा नहीं सका, तुम धैर्य रखो, ऐसे मूर्छित मत हो, मैं आपको ये कथा देता हूँ, बता के जाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी भी प्रकार राधारानी को लेकर के आऊँगा। तो सुबल और अपने सखा को कहा कि देखो तुम तब तक धैर्य बना के रखना, मैं जब तक लौट करके नहीं आऊँ। तो सुबल ने वहाँ एक बहाना बनाया, हाँ नंदगांव से वो गया
नंदगांव के पास गोचारण कर रहे थे, तो जाबट गए। तो जाबट ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर है। तो वहाँ जा कर के बाहर तो सुवर्ण ऐसे घूमते रहा, तो उनकी नज़र पड़ा कुटिला के ऊपर, ना जटिला के ऊपर। जटिला उनकी सास है राधा रानी। तो जटिला पूछने लगी, अरे सुवर्ण तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कहता है, नानी देखो कि हमारा एक बछड़ा भाग कर के आ गया है और उनको ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया हूँ। कहता है, अरे बेटा तो क्यों इसमें धूप में ये करते हो, और तुमको मिल जाएगा बछड़ा, फिर तुम इधर क्यों आए? कहते, नानी मैं क्या करूँ, उधर से ना वो जो ग्वाला है वो मुझे बताया कि इस तरफ वो बछड़ा गया है, तो मैं इसलिए यहीं ढूंढ रहा हूँ। तो वो जटिला ने बोल दी, शायद हो सकता है इधर मेरी घर के आसपास, लेकिन तुम जाओ थोड़ा ठंडा जल पी लो, थोड़ा से विश्राम कर घर में जा कर के, और मेरी बहू ना तुमको बहुत सत्कार करेगा, तुम अंदर जाओ। तो जटिला को थोड़ा कम दिखती हैं, तो सुवर्ण अंदर गया, और उस समय जब वो प्रवेश किया राधा रानी की कक्ष में, तो राधा रानी भी विरहा आतुर में ऐसे नीचे पड़ी हुई हैं, और ललिता विशाखा की सखी उनको सांत्वना दे रही है। तो उस समय सुवर्ण को देख करके राधा रानी पूछने लगी, अरे सुवर्ण तुम इधर कैसे हो, और मेरी प्रियतम कैसे हैं? तो वो सारे हाल सुना दी कि कैसे कृष्ण आपके बिना कितनी कष्ट पा रहे हैं। तो उन्होंने राधा रानी से रिक्वेस्ट की कि तुम चलो, और आपके बिना शायद मेरी मित्र बंधु देह त्याग कर सकते। तो राधा रानी अपनी विवस्था को बताई, देखो मेरी सांस डंडा पकड़ करके दरवाजे पर बैठी हुई है, मैं कैसे बाहर निकल के जाऊं, मेरी स्थिति जाकर के आप श्याम सुंदर को सुना। और सुवर्ण ने कहा, मैं एक योजना बनाता हूँ, यदि उस योजना आपको पसंद है तो यदि करोगे तो कार्य सिद्धि हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, हाँ बताओ। कहता, देखो ऐसे में बछड़ा ढूंढने के लिए आया था, तुम ऐसे करो, तुम मेरे वस्त्र को पहन लो और मैं आपकी वस्त्र को पहन लेता हूँ, और तुम जा कर के वस्त्र बदल करके कृष्ण से मिल के आओ। तो राधा रानी का बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी लंबा बाल और मेरे स्तन को कैसे मैं छिपाऊँ? तो सुवर्ण ने कहा, इसके लिए भी मैं उपाय रखा हूँ, आप ऐसे करो, आपका लंबा बाल को आप इसको एक जटा बनाओ और मेरी जो पगड़ी है उस पर आप बांध दो, और आप जो मेहंदी हैं सब मिटा दो। तो और मैं जो बछड़ा ढूंढने के लिए आया था, और तुम एक बछड़े, छोटे से बछड़े को पकड़ करके बाहर निकलना है। तो सुवर्ण और राधा रानी की शरीर बहुत एक दूसरे से बहुत मिलता है, और छोटे बालावस्था में लीला है, ये समझना चाहिए। ये जो लीला है ये 5 व 6 बरस के हैं, गोवर्धन धारण करने के पहले, 7 साल के पहले। तो रासलीला संपन्न नहीं किए थे, परंतु दर्शन ये उद्वेगता उत्पन्न हुई थी। तो सुवर्ण ने इस प्रकार प्लान किया। तो जब राधा रानी ने अपने मेहंदी मिटा दी, श्रृंगार मिटाई और पगड़ी बांध दी, तो मिरर में देख ली, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम सुवर्ण जैसे ही, क्योंकि शारीरिक आकृति भी एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता था। और ललिता ने इस प्रकार उनको श्रृंगार कर दी, पगड़ी बांध दी, और हाथ में एक छड़ी और रस्सी पकड़ा दी, दौड़ी। तो और सुवर्ण को कैसे ड्रेसिंग कर दिए, सुवर्ण को एक नीला साड़ी पहना दी, है ना, और बहुत सुंदर कुमकुम दे करके कंसुकी से कुछ कपड़ा बांध करके जैसे राधा रानी ऐसे ही सजा दी, घूंघट डाल दिए। तो सुवर्ण ने बैठ गई, और सुवर्ण को देख कर के सारे सखियों ने कहने लगे, अरे तुम तो एग्जैक्ट राधा रानी जैसे देख रहे हो। तो सब लोग ताली बजाने लगे, कहते तुम यदि नाटक करते हो तो राधा रानी का अभिनय तुम बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर सकते। कहते चुप, अभी बातें मत करो, किसको सुनाई पड़ जाएगा। तो राधा रानी चुपके से, क्योंकि जटिला को ठीक से नहीं दिखती है,
तो इसी प्रकार उन्होंने बछड़े को हाथ में लेकर के बाहर निकले और जटिला पूछ रहे हैं, अरे सुबह तुमको मिल गया बछड़ा और पानी पी लिए, मेरी बहू ने तुमको पानी पिलाए? तो ये केवल खवाती हम बस। तो इतना कह करके राधा रानी में चल गई और जब कुकड़ा वन में पहुंची वो बछड़े को लेकर के, तो भगवान कृष्ण दूर से देख लिए, कहते देखो राधा रानी का बिना सुबल कैसे लौट करके आ गया। भगवान इतनी विरह में थे तो सुबल को पूछने लगे, अरे सुबल तुम अकेला कैसे आ गए? हाँ, तुम तो मुझे वादा करके गया था कि मैं राधा रानी के बिना वापस नहीं आऊँगा, तो कैसे आ गया? और सच में कह रहा हूँ, मेरे और जीवन धारण करने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है। और राधा रानी यही चाह रही थी कि कृष्ण के अंदर कितना उत्कट प्रेम है उसको समझने के लिए उनके प्रति। तो जो सुबल हैं, सुबल बन करके जो गए हैं राधा रानी, तो कहने लगे सुबल की आवाज़ से कि देखो उनकी ऐसे व्यवस्था थी, उनके सांस तो सामने ही बैठी थी, तो कैसे बाहर निकलती हैं, वो इसी प्रकार मुझे कह करके अपना व्यवस्था कह करके मुझे भेज दी। तो फिर आप तो कभी असफल नहीं हुए हैं, मैं जितनी बार तुमको भेजा हूँ तुम निश्चित रूप से राधा रानी को मिला है। तो पूर्णमासी ने क्या मदद नहीं की? तो वास्तविक पूर्णमासी की कृपा से ही भगवान राधा और कृष्ण की लीला संपन्न होती हैं, वो जोग माया है। तो इस प्रकार कहे नहीं, और मैं प्राण अधिक समय धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जितनी विरह से रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे, और फिर वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो फिर राधा रानी वो सहन नहीं कर पाई, वो बछड़े को नीचे रख दी, और जब भगवान कृष्ण को स्पर्श किए तो फिर उनकी मूर्छा वापस आ गई और फिर राधा रानी के साथ मिलन हुई। तो इसी प्रकार कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है श्रीमती राधा रानी, एक आत्मा दुही देहद है। और यहाँ तक कि जब गोलोक वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे इस भौम लीला को संपन्न करने के लिए, तो राधा रानी को भी बोले कि तुम भी चलो मेरे साथ, नहीं तो आपके बिना कैसे लीला हो सकती है, आप तो ही रस को पोषण करने वाली हो। तो राधा ने कहा नहीं, मैं मर्त्य संसार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनको बहुत विषय लोग होते हैं, मैं उनको दर्शन करके मुझे सुख नहीं मिलेगा, मैं तो सिर्फ आपको ही दर्शन करना चाहती हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसे ही होगा, तुम चिंता मत करो, ऐसी व्यवस्था होगी। तो जब यहाँ पर जन्म लिए, काल तो आप लोग जन्म लीला श्रवण करेंगे, तो राधा रानी का आँख बंद थी, और इस कन्या को देखने के लिए सब गांव के गांव लोग आने लगे। अरे कितनी अद्भुत कन्या है, कितनी सुंदरता है इनकी शरीर में, और उनकी शरीर से तो आभा निकलता है, कोई एक देवी है, परंतु वो आँख अंधी है। तो इसलिए वृषभानु और कीर्तिदा सोचने लगे। परंतु पूर्णमासी ने अगले दिन कह दी थी कि देखो तुम्हारे कन्या कोई सामान्य नहीं है, वो तो हरि की प्रिया है और रास की उद्गम स्थली है, वो रस तत्व है, इनको ठीक से देखभाल करो, ठीक से पालन करो। लेकिन ये कीर्तिदा और वृषभानु उनकी चिंता भी बढ़ गई कि लड़की जैसे ऐसे अंधी रहेगी तो कैसे हमको सौभाग्य प्राप्त होगा, हमको कैसे दर्शन होगा, उनकी कृपा कटाक्ष हमारे पर कैसे पड़ेगी, इस प्रकार सोच रही थी। तो एक दिन नंदा जसोदा ये सब अपने बेटे को लेकर के आए। ऐसे नंदा महाराज के साथ वृषभानु का बहुत आत्मीयता है, मित्रता है, और वृषभानु कीर्तिदा के साथ जसोदा की बहुत आत्मीयता है। तो जब आए बरसाना तो उनको अच्छे से स्वागत किए, ज़्यादा दूर नहीं है नंदगांव से बरसाना। तो दोनों को आलिंगन किए, अर्थात नंद बाबा वृषभानु नंद बाबा को बहुत आलिंगन किए, सत्कार किए। तो उसी प्रकार कीर्तिदा भी जसोदा को सत्कार की, स्वागत की, और वो अपने पुत्र कृष्ण को अपने गोदी में लेकर के आई थी जसोदा। लेकिन जब इस कन्या को देखी तो कृष्ण को नीचे उतार दी और उस कन्या को गोद में ले ली। तो ये बात अच्छा नहीं लगा कृष्ण को, उन्होंने रोने लगे। तो फिर जसोदा ने कहा लाला
मैं तुमको भी उठाती हूँ। तो एक हाथ में राधा रानी और एक हाथ में कृष्ण, तो दोनों को ले रहे थे और वो दोनों के रूप को देखने में मग्न थी। और इस अवसर पर तो छोटे बच्चे एक दूसरे को क्या करते, नोच लेते हैं, है ना, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो कृष्ण इसी प्रकार राधा रानी की हाथ को पकड़ ली, हाँ, दोनों ही गोद में थे। तो राधा रानी उस स्पर्श को प्राप्त करके उनको अनुभव हुआ, यही है मेरी प्राण प्रिय, जिनको मैं पहली बार दर्शन करूँगी। और जब आंख खोले, पहला नज़र किसके पर था, श्री कृष्ण के पर। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि और एक किसी कल्प में ऐसे ही जसोदा रोहिणी नंद बाबा वो गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन जब उस लड़की के विषय में चर्चा कर रहे थे तो उस समय राधा रानी को सुला गया था एक वस्त्र पर, बिस्तर पर, और ये बार बार कृष्ण अपने माँ की गोद से नीचे उतर के आ जाते हैं। तो एक अद्भुत घटना है, दूध पीने की जब समय होता है तो कृष्ण बार बार माता जसोदा को ऐसे आग्रह करते कि मुझे गोद में लो, मुझे स्तनपान कराओ, बहुत ज़ोर से रोते हैं। लेकिन आज बार बार माता जसोदा की कोख से नीचे उतर जाते हैं। तो और उस समय कीर्तिदा और जसोदा एक साथ बैठी हुई थी और वे सोचे कि छोटे बच्चे का यही है कि खेलने की, हाँ अभी समय है तो छोड़ दो। लेकिन वो चुपके से गए जहाँ पर राधा रानी सोई थी और जाकर के उनको एक चुटकी काट दी। तो चुटकी काट दी तो राधा रानी चौंक गई और आंख खोलते ही श्याम सुंदर के दर्शन किए। तो इसलिए कृष्ण से कभी राधा रानी की भिन्न नहीं किया जा सकता, जैसे सूरज की रोशनी से सूरज को भिन्न नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी किस प्रकार सेवा की, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से उनकी सेवा करती है, आराधना करती है। आराधना के मतलब केवल पूजा नहीं, उनकी सेवा। तो एक बार दुर्वासा जी बरसना आए। आप लोग जानते हैं कि प्रसिद्ध ऐसे एक ऋषि हैं जो क्रोध करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो उनको देख कर के सारे जो छोटे छोटे लड़कियां हैं बरसाना की, वो खेल रहे थे तो गोहर वन के पास, तो सब भाग गए अपने घर, लेकिन राधा रानी नहीं भागी। वो निर्भय होकर के खड़ी रही और दुर्वासा के ऊपर नजर डाल दी। और दुर्वासा उस लड़की की सुंदरता को देख कर के इतने मुग्ध हो गए और कहने लगे, अरे छोरी तुम मेरे लिए कुछ करोगे? कहते बाबा बताओ। कहते जाओ थोड़ा सा खीर बना के लाओ मेरे लिए। तो राधा रानी ने अपने माँ के पास गए, कीर्तिदा के पास कह के देखो एक बाबा आए हैं तो वो खीर मांग रहे हैं और मुझे बोले हैं उनके लिए मैं रसोई करूँगा। तो कीर्तिदा कहते तुमको आती है? कहते हाँ माँ मैं सब सीख ली हूँ, तुम जैसे जैसे बनाती हो ना मैं देखा हूँ, वो पहले बार मैं करूँगी। तो कहते ठीक है बेटी बनाओ, और ध्यान रखना जैसे कि वो खीर जल न जाए। और वो बाबा बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं माँ देखो मैं सब ध्यान रखूँगी। और राधा रानी ने दूध लेकर के, चावल लेकर के बहुत सुंदर खीर बनाई। और जब उस खीर को थोड़ा शीतल करके देना चाहिए, खीर को गरम गरम नहीं देना चाहिए, तो ठंडा करके दी। तो ये खीर की स्वाद इतनी अद्भुत था, ये अमृत जैसे लगने लगा। और स्वयं राधा रानी ने अपने हाथ से बनाई है खीर, कैसे नहीं लगेगा बताइए। तो दुर्वासा जी इस खीर को पहा करके इतनी तृप्त हो गए, कटारे छोरी आओ इधर। तो उनके सर पर हाथ रखे कहे कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे हाथ से जो भोजन पाएगा वो निरोग हो जाएगा, उनकी बल, उनकी सौंदर्यता की वृद्धि होगी, उनकी आयु का वृद्धि होगा। आयु सत्व बड़ा आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना और आमाय मतलब रोग से वो मुक्त हो जाएगा। तो दुर्वासा जी इस प्रकार आशीर्वाद दी। तो कीर्तिदा ने सोचे ठीक है मेरी बेटी जो विवाह करेगी तो उनकी पति का इस प्रकार आयु का वृद्धि हो जाएगा, सुंदरता वृद्धि को बहुत खुश हो गई।
परंतु ये बात जाकर के कोई जसोदा को बता दी, और ये हमेशा ही माता जसोदा चिंतित रहती थी, मैं जो भी कुछ खिलाता हूँ मेरे लाला को वो फेंक देता है और फिर दूसरे के घर में जाकर के चोरी करके खाता है। तो ऐसा कोई हो जिनके हाथ से बना हुआ भोजन खा करके तृप्त हो जाए। तो जब ये पता चला कि दुर्वासा ने उनको आशीर्वाद दिए हैं, तो पहले कीर्तिदा के पास गए। उनका तो दोनों की बहुत मित्रता थी, और यही कहा कि रोज आकर के नंदगांव में क्या मेरे बेटे के लिए थोड़ा भोजन बना सकता है आपकी बेटी? तो कीर्तिदा ने खुश हो गया, हाँ क्यों नहीं। तो इसलिए वो रोज रोज आकर के राधा रानी बना करके चल जाती। और जब विवाह कर लिए, हाँ कहाँ पर विवाह हुआ? जाबट में। तो फिर जटिला से जाकर के माता जसोदा ने भी रिक्वेस्ट की थी। आप लोग जानते हैं कि जब वो नंदगांव से जाती थी, विवाह नहीं की थी, माता जसोदा ने सोचे कि ये मेरी यदि बहू बन जाए तो मेरी कृष्णा निरोग रहेगा। हाँ, उनको कोई डर नहीं है, रोग नहीं होगा, और उनके आयु का वृद्धि हो जाएगा, सुंदरता रहेगी। इसलिए एक बार ने माता जसोदा ने राधिका के हाथ में क्या लगा दी? हल्दी लगा दी। जो पीली पोखर है वहाँ पर आकर के राधा रानी ने धो ली शर्म की वजह से। लेकिन एक दिन राधा रानी नहीं जा पाई भोजन बनाने के लिए। कहाँ पर? नंदगांव। तो कृष्णा राधा रानी के बिना बहुत व्याकुल हो गए, उनके दर्शन के बिना। तो फिर उन्होंने चुपके से वहाँ गो गोष्ठ से सभी सखाओं को छोड़ कर के वो आ गए बरसाना। और वो कैसे जाए राधा रानी के पास, उनको डर लग रहा था। तो इसलिए उन्होंने वो जो पहाड़ पर हैं वो पहाड़ पर चढ़ गए। अब देखे हैं 4 गढ़ हैं, 4 पहाड़ हैं। एक है दानगढ़, एक है मानगढ़, एक है वृषभानुगढ़ और एक है बिलासगढ़। ये 4 गढ़ हैं, जिसे ब्रह्मा जी के 4 सर हैं। तो बरसाना में जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी के शरीर हैं। नंदगांव में जो पर्वत हैं वो भगवान नहीं शिव जी की हैं, हम कहते हैं नंदीश्वर। और जो गोवर्धन हैं वो हैं भगवान विष्णु, 3 रूप में विराजमान है। तो वहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ कर के देखे, फिर भी वृषभान को तो अटारी पर तो दर्शन मिल गया, लेकिन राधारानी का दर्शन नहीं हुआ। तो कृष्णा फिर क्या किए, जो मयूर कुटीर है, आप लोग देखें मयूर कुटीर, देखें? हाँ, जो मयूर कुटीर में ये लीला हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा मयूर कुटीर। तो भगवान कृष्ण मयूर के रूप में आवाज़ दी, और ये आवाज़ सिर्फ राधा रानी को ही सुनाई पड़ी। और ये आवाज़ सुनकर ही कहते ये तो हैं वास्तविक, यही तो कृष्ण मयूर बने हैं। और इसलिए रासलीला में एक होता है रास, फिर दूसरा होता है लीला। तो रास में एक मयूर बने, कृष्ण मयूर बने, ये लीला को दिखाते हैं। ये जो झूलन की पहले जो 1 महीना था ब्रज में, वो लीला चलता था। मयूर नृत्य तो प्रतिदिन ही होगा रास के बाद। तो बहुत मयूर ऐसे बनेंगे, यहाँ तक गोपियाँ भी मयूर बनेगी, राधा रानी भी मयूर बनेगी, तो सब नृत्य करेंगे, मयूर नृत्य होगी। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण मयूर की आवाज़ से राधा रानी को पुकारे, और राधा रानी सुनकर के मन भी उनकी अथय हुई, और माँ को बिना बताए उन्होंने चुपके से घर से निकल आए, और उन्होंने उस आवाज़ को अनुकरण करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। और धीरे धीरे देखे कि वहाँ पे कृष्ण नहीं है। फिर एक गुफा में गए, और वहाँ देखे भगवान कृष्ण मूर्छित होकर के पड़े हैं। तो फिर राधा रानी ने जाकर के उनको स्पर्श की, और राधा रानी को न पा कर के कीर्तिदा भी बहुत चिंतित हो गए, अरे इतने देर कैसे हो गया, मेरी लाली कहाँ गई हैं, कहाँ खेल रहे हैं। तो 4 तरफ ढूंढने लगे, और आसपास के पड़ोसी के लोग भी पूछने लगे, लड़कियों से भी पूछने लगे, कोई नहीं बता पाए। बहुत आतुरता से उन्होंने धीरे धीरे उनके चरण चिन्ह को देख कर के आगे बढ़ी, और उस कुटीर पर पहुंच गए। और वहाँ देखे कि राधा रानी की जंघा पर भगवान कृष्ण सोए हुए हैं। तो इस प्रकार कीर्तिदा ने दर्शन की। लेकिन जब प्रवेश की गुफा में, वहाँ क्या देखें कि वास्तविक एक मयूर को राधा रानी ने सहला रही है। हाँ, और कीर्तिदा ने राधा रानी को
हाथ पकड़ कर ही कही कि अरे लाली बहुत देर हो गया, कितने समय तुम खेलते रहोगे ये मयूर के साथ। कहते माँ मैं इस मयूर को साथ में लेके जाऊंगी और कहते नहीं नहीं अभी तुम चलो, तुम बहुत देर से भोजन नहीं किए हो, अभी मयूर को छोड़ दो, मयूर तुम्हारे पास रोज आया करेगा, तुम मत लो, उनको खेलने के लिए, उनको विचरण करने के लिए उनको स्वच्छंद छोड़ दो। तो राधा रानी का मन नहीं हो रहा था कि वो मयूर को छोड़ करके जाए, कृष्ण ही बने थे मयूर। और जब वो माँ के रिक्वेस्ट पर उन्होंने मयूर को छोड़ दिए और राधा रानी को साथ में लेकर गिरजा चल गई, क्योंकि गुफा में केवल एक ही रास्ता था, बाहर जाने के कोई अवकाश नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर मयूर रूप बना करके वहाँ रहना पड़ा। तो आज भी वही मयूर कुटीर हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण मयूर के रूप धारण किए, राधा रानी भी मयूरुनी रूप धारण करके वहाँ पर विहार किए थे। तो उसके बाद कृष्णा को एकाएका बहुत अच्छा नहीं लगा, तो वहीं उन्होंने मयूर के रूप धारण करके फिर प्रतीक्षा किए राधा रानी के आने तक। तो इसलिए मयूर कुटीर में कोई फोटो नहीं ले सकते, क्योंकि एक मन की तृष्णा को बढ़ाने के लिए पुजारी बहुत डांटते हैं, तो यदि तुम फोटो खींचना है तो अपने हृदय में खींचो एक भाव को, यहाँ कोई फोटो नहीं ले सकते। एक बार मोबाइल को तोड़ दिए थे हम लोग 97 में, उस समय तो किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, लेकिन को बहुत बड़ा कोई लाया था मोबाइल, फ़ोटो खींचने के था, लेकिन वो दूसरे स्टाइल में था। उस समय बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था। वो पुजारी ने कहा अरे तुम फ़ोटो खींच रहे हो, कैमरा होता था फ़ोटो खींचने के लिए, मोबाइल में खींच रहा था, उसको ले लिया और नीचे इसे फेंक रहा था, उन्होंने पैर में गिर गया। कहता नहीं फ़ोटो खींचना है तो दिल में खींचो, यहाँ पर नहीं। तो इसी प्रकार कि भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए आनंद वर्धिनी, उनका नाम भी आनंद वर्धिनी है, आनंददायी है, जो आनंद तत्वों की स्वरूपिणी है, ह्लादिनी स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। तो वास्तविक जो ह्लाद है, जो भक्तों को आनंद मिलता है, वही राधा रानी की कृपा से। तो इसलिए हम लोग राधा रानी के आश्रय लेकर के भजन करना चाहिए। महात्मानं स्तमं पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञातो भक्त्वादि अव्ययम्। तो राधा रानी की कृपा के बिना कोई अनन्य मन से ठाकुर जी के भजन नहीं कर सकता है। एक छोटे से कथा है कि ये सत्य घटना है। किसी का आश्रम से गुरुजी उनके शिष्यों को बोले कि देखो तुम लोग यहाँ आश्रम में पड़े पड़े रह करके झगड़ते हो, तुम चल जाओ बरसाना, वहाँ भजन करो। तो एक दुष्ट शिष्य था, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन गुरुजी आदेश दिए कि कोई आश्रम में नहीं रह सकता, सब जाओ। तो कहते गुरुजी हम कैसे जा कर के यहाँ रहेंगे, यहाँ तो आश्रम में भोजन मिलता है, उधर कौन देगा। तो गुरुजी ने बोला कि जिसकी शरण में जा रही हो वही तुमको भोजन दे। ये दुष्ट शिष्य को तो विश्वास हो गया चलो गुरुजी ने बोले तो मिलेगा भोजन। तो दूसरे जो शिष्य थे वो सोचे कि किसी भी प्रकार हम 1 महीना पूरा करके आश्रम आ जाएं। तो इसी प्रकार कोई माधुकरी करके दूध पी करके ऐसे 1 महीना बिता दिया बरसाना। तो 1 महीना पूरा होते ही 1 दिन पहले उन्होंने वहाँ से यात्रा शुरू किए और आश्रम में पहुँच गए। 1 महीना पूरा हो गया। तो गुरुजी का है पूरा हो गया। कहता हाँ गुरुजी आपका आज्ञा को पूरा करके हम आए। कहते वो उद्दम शिष्य कहाँ हैं, उदंड शिष्य। कहते वो तो बरसाना में रह गया। तो गुरुजी व्याकुल हुए, अरे वो कहाँ रह गया। तो गुरुजी उनके पास गए कि सचमुच वो क्या बरसाना में रह गया। तो घूमने लगे, कहते कहाँ रहा है। तो एक दिन गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो गोवर्धन की तलहटी में देखे कि सुंदर कुटिया है और कुटिया में एक साधु जैसे कई व्यक्ति बैठा है, एकदम भजन में तल्लीन है। और गुरु जी जो आगे गए देखे अरे ये कौन है। तो शिष्य ने आकर के नमन किया, दंडवत प्रणाम करके हाथ छोड़। तो गुरु जी ने पहचान लिए और कहे कि कैसे हैं आप, ऐसे कैसे रह गए, 1 महीना तो आपका पूरा हो गया था, आपको आश्रम में लौटना था। तो कहे कि गुरुजी आपकी कृपा से मुझे आश्रय मिल गया। कहते कैसे अपने जीवन निर्वाह कर रहे हो। कहते जिसके आश्रय में आप छोड़े थे
वही मेरे जीवन को भरण कर रहे हैं। जय जय श्री राधा रानी की जय। कहते तुम तो कभी भजन नहीं करते थे। कहते उन्होंने ही मुझे भजन सिखाए, क्योंकि आपकी आज्ञा थी ना। तो इसी प्रकार गुरु पर जिसको कृपा है वही राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर सकता है। वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसकी कोई प्रश्न है? यस। आदो गुरु पादाश्रय, गुरु के आश्रय लेने से राधा रानी का आश्रय मिलता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का आश्रय दिए कैसे? अपना आंचल विस्तार करके, है ना। आप देखें राधा कुंड के तट पर जो भजन करता है वास्तविक गुरु की कृपा से भजन करता है, और वो भजन को परिपक्व बनाने वाले हैं श्रीमती राधा। और कोई किसके प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।